नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान के संसार में। आज मैं आपको वैशाख मास कथा का 13वां अध्याय से संबंधित कथा सुनाने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, इतनी गर्मी, इतनी तपन के बीच क्यों हमारे शास्त्र वैशाख मास को सबसे पवित्र बताते हैं? क्यों कहा जाता है कि इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है? और क्या सच में सिर्फ एक दिन का व्रत, एक लोटा जल का दान किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है? आज की इस कथा में आप जानेंगे अध्याय 13वां का वो रहस्य जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। कथा यूं प्रारंभ होती है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन अगर उसके पास कुछ था तो वो था उसका अटूट विश्वास। हर साल जैसे ही वैशाख आता, धर्मदास अपने सारे दुख दर्द भूल जाता। वो सूर्योदय से पहले उठता, नदी तक कई किलोमीटर पैदल जाता और ठंडे जल में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे खुद के पास खाने को नहीं है और भगवान को खुश करने चला है। लेकिन धर्मदास बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वैशाख मास का 13वां दिन था। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, जैसे सूर्य खुद अग्नि बनकर धरती पर उतर आया हो। धर्मदास हमेशा की तरह नदी की ओर चला, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे, क्योंकि 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वो व्यक्ति प्यास से तड़प रहा था, उसके होंठ सूख चुके थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिल जाए तो मेरी जान बच सकती है। धर्मदास के पास सिर्फ एक छोटा सा लोटा था, जिसमें वो खुद के लिए पानी लेकर जा रहा था। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर मैंने ये पानी दे दिया तो मैं खुद कैसे जीवित रहूंगा? लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने कहा, अगर आज तूने किसी की जान बचा दी तो भगवान खुद तेरा ध्यान रखेंगे। और बिना एक पल सोचे धर्मदास ने सारा पानी उस बूढ़े को दे दिया। जैसे ही उस बूढ़े ने पानी पिया, उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आ गया और अगले ही क्षण वो बूढ़ा व्यक्ति स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए और उसके बाद चारों ओर प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंधित हो गया। धर्मदास आश्चर्य में पड़ गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे धर्मदास, तूने आज वैशाख मास के इस पवित्र दिन पर निस्वार्थ भाव से जल का दान किया है। तूने अपने जीवन से ज्यादा किसी और की जान को महत्व दिया है, इसीलिए मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान बोले, आज से तेरे सारे दुख समाप्त होंगे, तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुझे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास घर लौटा तो उसने देखा उसका छोटा सा झोपड़ा अब एक सुंदर घर में बदल चुका था। घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, धर्मदास के चेहरे पर अब एक अलग ही शांति और संतोष था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, वैशाख मास में जलदान, सेवा, भक्ति महत्व सबसे अधिक होता है। अगर आप इस महीने में सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो भगवान स्वयं आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, भगवान को आपका धन नहीं, आपका भाव चाहिए।
वैशाख मास एक ऐसा समय जब धरती तपती है, लेकिन इंसान की कर्मों की असली परीक्षा भी इसी समय होती है। कहते हैं इस महीने में भगवान सिर्फ पूजा नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। और अगली कथा एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने एक छोटी सी गलती की और फिर उसी गलती ने उसकी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ हरिदास। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के बर्तन, बड़े बड़े गोदाम, नौकर चाकर। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो था दया भाव और संतोष। हरिदास बहुत कंजूस था। वो कभी किसी को दान नहीं देता था। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे डांटकर भगा देता। एक दिन नगर में एक साधु आए। उन्होंने लोगों को वैशाख मास का महत्व बताया। इस महीने में किया गया जल दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। सभी लोग प्रेरित हुए। गांव-गांव में प्याऊ लगाए गए। लोग राहगीरों को पानी पिलाने लगे। लेकिन हरिदास वो सब देखकर हंस पड़ा। ये सब बेकार की बातें हैं। पानी पिलाने से कोई अमीर बनता है भला? वैशाख मास का 13वां दिन आया। उस दिन गर्मी असहनीय थी। पक्षी तक छाया में छिपे हुए थे। हरिदास अपने व्यापार के काम में बाहर निकला। चलते चलते उसे तेज प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई साधन ही नहीं था। कुछ ही दूरी पर उसे एक गरीब महिला दिखाई दी, जो एक छोटे से घड़े में पानी लेकर जा रही थी। हरिदास उसके पास गया और बोला, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। महिला ने उसे देखा और धीरे से कहा, सेठ जी, आपने कभी किसी प्यासे को पानी नहीं दिया। आज मैं भी आपको पानी नहीं दे सकती। ये सुनकर हरिदास का दिल कांप उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आज वो वही दर्द महसूस कर रहा है जो उसने दूसरों को दिया था। गर्मी बढ़ती जा रही थी। हरिदास की हालत खराब होने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे भगवान, अगर आज मेरी जान बच गई तो मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूं। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने हरिदास को पानी पिलाया। जैसे ही पानी उनके गले से उतरा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हरिदास ने साधु के चरण पकड़ लिए और तभी वो साधु स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान बोले, हे हरिदास, आज तूने अपने कर्मों का फल महसूस किया है। वैशाख मास में सिर्फ व्रत और पूजा नहीं, बल्कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तुझे एक और मौका दिया जाता है। जा और अपने जीवन को बदल ले। उसी दिन के बाद हरिदास पूरी तरह बदल गया। उसने अपने धन से पूरे नगर में प्याऊ लगवाए। हर दिन गरीबों को भोजन कराता। अब लोग उसे कंजूस नहीं, बल्कि दयालु सेठ कहने लगे। इस कथा का सार बहुत गहरा है। वैशाख मास हमें ये सिखाता है, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौटकर आता है। अगर आप जल देंगे तो जीवन आपको खुश कर देगा। अगर आप दर्द देंगे तो वही दर्द आपको भी महसूस होगा। तो आज से जब भी कोई जरूरतमंद आपके सामने आए तो ये मत सोचिए कि वो कौन है, बल्कि ये सोचिए कि ये आपके कर्मों की परीक्षा है। क्योंकि कभी कभी भगवान इंसान बनकर ही हमारे सामने आती है। अगर आपको ये दोनों कथाएं दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करिए और याद रखिए, इस वैशाख मास में एक छोटा सा जलदान आपकी किस्मत बदल सकता है। ओम हरि विष्णु।